हेलो एवरीवन। आर्किटेक्चर अड्डा में आपका स्वागत है। स्पेशल प्लेस फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रोजन्स कॉलम एट रोम के बारे में। रोम के बहुत सारे किंग्स ने कोई वॉर विक्ट्री या कोई स्पेशल इवेंट कॉमेमोरेट करने के लिए कई सारे विक्ट्री टावर्स या इस तरह के कॉलम्स बनवाए थे। इंडिया में भी आपको इस तरह के विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। बट आज हम डिस्कस करेंगे ट्रोजन्स कॉलम एट रोम की। फर्स्ट फ्यू पॉइंट अबाउट पिलर्स ऑफ विक्ट्री। सो ओके, रोमन्स ने बहुत सारे पिलर्स ऑफ विक्ट्री बनवाए थे। एक्चुअली ये मॉन्यूमेंटल कॉलम किंग्स या कमांडर के ऑनर्स में या कोई स्पेशल विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनवाए गए थे। इस प्रकार के ज़्यादातर कॉलम्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले किंग ट्रोजन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। Marcus Trojan is considered as one of the most important king of ancient Roman history. मार्कस ट्रोजन ने AD 98 से AD 117 तक रोम पर रूल किया था। शुरुआत में वह रोमन सेना में एक कमांडर था, लेकिन बाद में अपनी योग्यता से रोम का किंग बन गया। अपनी रूलिंग में उसने बहुत बड़े एरिया को जीत लिया था, जिसमें आर्मेनिया तथा मेसोपोटामिया भी शामिल था। इसी दौरान उसने रोम में बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स भी बनवाई, जैसे ट्रोजन्स बेसिलिका, फोरम्स, ट्रोजन्स कॉलम एटसेट्रा। एडी 117 में एक वार कैंपेन से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। रोमन पार्लियामेंट ने तब उसे एक देवता घोषित कर दिया और उसके फ्यूनरल्स रिमेन्स को ट्रोजन्स कॉलम में सुरक्षित रख दिया गया। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एक्चुअल साइट। अब हम बात करते हैं ट्रोजन्स कॉलम की। ये कॉलम किंग ट्रोजन्स की बेसिलिका के पास एक ओपन कोर्टयार्ड में बनाया गया है। बेसिलिका कंपैरेटिवली एक बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जिसे हॉल ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेड या निगोशिएशन आदि के लिए उस समय यूज होती थी। इसी बेसिलिका बिल्डिंग्स मींस बेसिलिका ऑफ ट्रोजन्स के पास ये कॉलम बनाया गया है। रोमन डोरिक ऑर्डर से बनाया गया ये कॉलम मार्बल से बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। कॉलम की अपेयरिंग मार्बल से बनाए जाने के कारण बहुत ही अच्छी हो गई है। कॉलम दो पार्ट में डिवाइड है, लोअर या पेडेस्टल पोर्शन, अपर और सर्कुलर शाफ्ट। सो दिस इज द प्लान ऑफ ट्रोजन्स बेसिलिका with clear showing the position of that Trojan's column. कॉलम एक ओपन कोर्टयार्ड में स्थित है। इसके दोनों ओर आपको लाइब्रेरी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। लोअर पार्ट में दिख रही ये प्लान बेसिलिका का है, जिसमें कोर्ट हॉल या नेव तथा दोनों ओर जजेस के लिए सीटिंग दी गई है। Another beautiful view of the actual site, and this is the artist render elevation, sort of sectional part also. So now more about the monument. कॉलम का लोअर पार्ट या पेडेस्टल बहुत ही सुंदर स्कल्पचर बनाए गए हैं इसके ऊपर। इस प्रकार लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटेड है। कॉलम के अंदर 3.7 मीटर डाया की एक स्पाइरल स्टेयरकेस दी गई है, जो कि इसके टॉप तक जाती है। तथा कॉलम में लाइट और वेंटिलेशन के लिए स्मॉल ओपनिंग्स भी दी गई हैं। सर्कुलर शाफ्ट पर इसकी पूरी हाइट में एक स्पाइरल बैंड है, जिसमें किंग ट्रोजन और डेशियंस के बीच हुए वॉर को कार्व करके दिखाया गया है। ये बैंड 244 मीटर लंबा तथा 1.2 मीटर चौड़ा है। इसी स्ट्रिप में बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन ऑफ किंग ट्रोजन बोथ बाय लैंड और वाटर वो भी कार्व किए गए हैं। कॉलम के टॉप पर सबसे पहले एक ब्रॉन्ज की ईगल स्टैचू रखी गई थी, माउंट किया गया था।
उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ किंग ट्रोजन, ऑब्वियस उसकी एक स्टेचू को रिप्लेस कर दिया गया था किंग ट्रोजन की स्टेचू से। लेकिन बाद में 1588 में सेंट पीटर्स की मूर्ति इसके टॉप पर माउंट कर दी गई थी। This is the sectional elevation of that column showing staircase plan at different level, and in this picture here showing beautiful carving of war in this spiral vent of entire shaft. This is a more illustrated description of beautiful carving from Trojan's column showing King Trojan's military campaign, his soldiers and tools of these soldiers. So with this beautiful picture of the ancient site of the Trojan's column, signing off for now. Till then, stay happy, stay safe.